से मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद की जानिब से सुनाया गया। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से इस फैसले को सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म जारी किया है। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। आप तक न्यूज के सीनियर एंकर स्टेफान खान ने हमें ज्वाइन किया है। फैसले से मुतालिक उनसे गुफ्तगू करेंगे। स्टेफान, आप देख रहे हैं कि यकीनन आपने भी देखा होगा कि बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा इस फैसले के नतीजे में सुना दी गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? बहुत अहम दिन है ये अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये फैसला बार बार जो था मौखर हो रहा था और चहमगोइयां हो रही थी इस पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो इसमें उनके रुफ़क़ा है वो बयानियां बना रहे थे जैसे कोई डील हो रही है। तो आज ये तासुर तो वैसे खत्म हो जाना चाहिए कि कोई नरमी है इस पर। तो जिस तरह की बातें की जा रही थी कि शायद कुछ नरमी होने वाली है इनके साथ या मामला इनके रिलैक्सेशन होने वाली है, तो वो नहीं है। जो भी यकीनी तौर पे जो अदालती फैसला है वो जो भी रूल ऑफ लॉ और जो बेस्ट कोर्ट है उसके बाद फेयर ट्रायल के बाद ये फैसला सामने आया है। हाँ, इस पर कानूनी हक है इनको कि ये अपील पे जाएं या इस मामले को जो है इस पर जहां पर भी जाएं चैलेंज करें, लेकिन ये सजा हो गई। अब ये वही इमरान खान बानी पीटीआई है जिन्होंने पूरी दुनिया सबको चोर कहा, सबको डाकू कहा, किसी को लुटेरा कहा, किसी पे करप्शन के इल्जाम लगाए, स्टेज पे खड़े होकर लोगों की तस्दीक करी, मजाक उड़ाए। शरीफ फैमिली के इन्होंने इस पर जो है वो यानी हर हद तक चले गए उनकी इज्जत उछालने के लिए, चोर कह के उनको। आज इन पर चोरी के इल्जाम साबित हो रहे हैं, ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, साबित हो गया। अब इनको सजा हो गई है, ये कन्विक्ट हो गए, तो नाउ ही इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम था जो भी इनकी गवर्नमेंट में हुआ, जिस तरह भी हुआ ये 190 मिलियन पाउंड्स का। तो आफ्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर अ वेरी फेयर जुडिशियल प्रोसेस ये सजा अनाउंस हुई है। तो अब इसके बाद ये आज हम कह सकते हैं कि ये भी एक जो है वो जिस तरह दूसरों को कहते थे कि सर्टिफाइड चोर है, तो आज ये साबित हो गया जी कि ये खुद भी एक कन्विक्टेड सर्टिफाइड चोर है। अब आगे अदालत जो मामलात हो, जो कन्विक्शन, जो अपील्स हो, जो भी हो, तो वो इनका आईनी और कानूनी हक है जिस पर वो जिसको यकीनी तौर पे इस्तेमाल करेंगे भी। माशाल्लाह इनके पास पूरी बुकला की एक फौज है और इन्हें करना भी चाहिए कि अपने आईनी हक को इस्तेमाल के चैलेंज करें। लेकिन आज ये फैसला आने के बाद तो ये हो गए कन्विक्ट। अब दूसरी बात ये भी दम तोड़ गई कि हमारी डील हो गई है या हमारी डील हो रही है या हमारा जो है वो अब हमारा जो है वक्त बदल गया है। मैंने पीटीआई के कई रहनुमाओं को जो बात भी हुई ऑफ द रिकॉर्ड भी और वैसे ऑन स्क्रीन भी आके ये कहते सुना कि हमारे मामला तय पा गए, बस अब देखें अब कैसे हमें क्लीन चिट मिलेगी। अब अगले 2 साल में अब देखें सारा जो हम पे मुश्किल वक्त गुजरा है वो खत्म हो गया है। तो फिर मुज़ाकरात के हवाले से भी इस माहौल में और फिर जो कुछ सजाओं की माफी 9 मई के केसेस में हुई थी, तो उसके बाद इस तरह के इशारे पीटीआई के लीडर्स दे रहे थे कि जैसे मामला जो है वो हल की तरफ है। लेकिन आज की सजा जो है वो मुकम्मल कंप्लीट जिसे कहा जाए फुल डोज है और इस सजा के बाद यकीनी तौर पर ये अफवाहें भी दम तोड़ जाएंगी कि कोई डील हो रही है। इसमें ये जरूर है कि आगे भी और मुश्किलात नजर आती हैं, वो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से है। फैज हमीद साहब के बयानात की रोशनी में जो इन्होंने जो सियासी मैनूवरिंग करी और फिर जिस तरह से उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां और जो मिलिट्री कोर्ट और मिलिट्री ट्रायल के हवाले से मामलात हैं, तो वो भी अगर तेजी से बढ़ेंगे तो वो और ज्यादा खतरे की बात है जो इनको नजर भी आ रहा है। शायद इसी वजह से ये लचक का मुजाहरा कर रहे थे या मुज़ाकरात की तरफ आए थे, मुज़ाकरात की टेबल पे। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग डे। और आज देखा जाए तो जो है ये नैब की तरफ से भी प्रोसिक्यूशन जिस तरह से हुई और नैब ने जिस तरह इन्वेस्टिगेशन की, तो ये भी उनको भी इस पर इसका सहरा जाता है कि उन्होंने एक थोरोली इन्वेस्टिगेट किया। अदालत ने यकीनी तौर पर तमाम सबूत, शवाहिद, एविडेंसेस सब चीजें देख कर ही आज का ये फैसला सुनाया। इनको भरपूर मौका दिया गया। इसका इन्होंने इनकी तरफ से यही डिफेंड आया था डिफेंस के काबीना जो है उसके जो भी फैसले होते हैं वो बेसिकली उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते या नैब कुछ नहीं कर सकता या ये जुरिस्डिक्शन नहीं है नैब कोर्ट का या ये नहीं है। लेकिन फिर भी देखें कि आज ये फैसला आया। अभी आईनी तौर पे इसको चैलेंज जरूर करेंगे, लेकिन आज पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से एक बड़ा अहम दिन है कि जो शख्स दूसरों को चोर कहता रहा आज उसको चोर अदालत ने साबित भी किया और उसको सजा भी हो गई है। तो अब ये जो चोरी का लेबल दूसरों पे लगाते थे तो आज इनके ऊपर खुद आके लग गया और बड़ा बुरी तरह से लगा है जी आके। अब इस दाग को मिटाने में इनको मेरे ख्याल से कितने साल लगे, 14 साल की सजा है। तो अब ये इसको मिटाते भी इनको जो है डिफेंड करते करते कि दूसरों को चोर कहते खुद भी चोर जो है साबित हो गए।
आपने इस्तीफान फैसले को चैलेंज करने के हवाले से बात की है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस फैसले को हाई कोर्ट में ले जाया जाता है, उसे चैलेंज किया जाता है, तो आप समझते हैं कि कुछ नरमी का मुजाहरा हो सकता है या फिर फैसला हाई कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फायदा हासिल हो सकता है? देखिए, आगे जो कोर्ट का अमल होगा वो मतलब इट विल डिपेंड के इस तरह से जुडिशल इस तरह से इसको लेके आगे लोग बढ़ते हैं, और वो तो यकीनी तौर पर हम स्पेकुलेट तो नहीं कर सकते कि क्या आगे जाके फैसले होंगे, लेकिन ये जरूर है कि इनके पास पूरी कानूनी टीम है और इसको जो भी हायर कोर्ट्स या अपीलेंट कोर्ट्स हैं वहां पर ये चैलेंज करेंगे और वहां पे इसको लेके जाएंगे। इसमें डेफिनेटली जो हाई कोर्ट्स या सुपीरियर कोर्ट्स में जब ये मामला जाएंगे तो ये दोबारा खुलेंगे भी, अगर इनमें कोई ऐसा सब्सटैंशियल एविडेंस इनके पास नया आता है तो डेफिनेटली ये इसमें कुछ भी हो सकता है आगे, लेकिन वो अभी कहना कबल वक्त होगा। तो वो डेफिनेटली जब इनको कानूनी आईनी टीम फैसला करेगी कि आगे का इनको लाइमल क्या अपनाना है, और उसमें शायद कोई दो राय नहीं होगी कि ये जाएंगे और ये इसको अपील में या जिस तरह भी जाएंगे। इस फैसले के बाद जो इनकी मुखालिफ जमात है उनको ये मौका जरूर मिलेगा कहने का कि इनका जो बयानिया था चोरी का वो कमजोर हो गया है और इन पर ये साबित हो गई है करप्शन, तो सजा भी इनको हो गई है। और मुज़ाकराती टेबल के हवाले से अगर बात करें तो उस पे भी जो इनकी नेगोशिएशन जो एक पावर है वो कम हुई है आज के बाद, इस फैसले के बाद। अभी अब तक जो ये मुज़ाकरात कर रहे थे जिस तरह से ये थे, उस हवाले से जो इनकी बार्गेनिंग पोजीशन है उसमें फर्क पड़ा है आज फैसले के बाद। अब डेफिनेटली थोड़ा सा ये बैकफुट पे आएंगे और अब इनकी कोशिश यही होगी कि इनको जो भी रिलीफ मिल सके मुज़ाकरात से उसको जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिश करें, और हुकूमत से पुरजोर ये पूरी कोशिश करेंगे कि इनको जो है इस पर कोई रिलीफ फराहम किया जाए। तो डेफिनेटली इस पे फर्क पड़ेगा और सियासी तौर पर भी इनको इसका हिट जरूर लगेगा। जहां तक मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे की बात की जाए तो ये हो सकता है कि शायद क्योंकि एक कन्विक्टेड जो पाकिस्तान के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना उनके लिए मुमकिन ना हो, वो अनटिल एंड अनलेस के वो उनकी सजाएं इस पर रूल ऑफ हो जाए या नल एंड वाइड हो जाए, जिसके इम्कानात कुछ भी हो सकता है आगे, जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत सी कदगनें होती हैं जिसके बाद ये इलेक्शन में शायद ना हिस्सा ले सके। तो इनका सियासी कैरियर जो है उस पर बड़े गहरे और संगीन नौयत के सवालात अब आ जाएंगे, और आगे ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि इनकी पार्टी के लोग इनको अभी भी वजीर आजम कहते हैं, तो वजीर आजम बनने के लिए तो आपको इलेक्टेड मेंबर बनना होगा असेंबली का, तो वो अब ये बन सकेंगे, इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे, या अब ये इनकी पार्टी को ये सिर्फ कायदाना तौर पर जैसे नवाज शरीफ साहब लीड करते हैं इस तरह करेंगे और पार्टी का चेहरा कोई यानी पीछे रहकर काम ये करेंगे, चेहरा इनका होगा, लीडर कोई और होगा। तो ये सब चीजें अब इनको शायद यहाँ से देखनी पड़े, और उसके इनका जो सियासी मंजरनामा में मुस्तकबिल में जो इनका कैरियर है पॉलिटिकल, उस पर भी आज के फैसले का लाज़मी तौर पे इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, बैकडोर राब्तों के हवाले से भी सिफान हम देख रहे थे, गुज़िश्ता कई रोज से बातचीत चल रही थी, मुज़ाकरात के अलावा भी हम देखें तो कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा तब्दील होगा इदारों से, बिलखुसूस महाज़ा रईस के हवाले से? कुछ इनकी ट्वीट्स थी रिसेंटली जिसमें हमने देखा था कि इन्होंने टोन अपनी चेंज की थी, लेकिन ये जो इनका वतीरा रहा है कि इन्होंने इससे पहले भी हमने देखा कि सियासी जमातों के खिलाफ फैसले आए हैं। भुट्टो साहब को तो फांसी भी हुई थी और नवाज शरीफ साहब ने सजाएं भुगती हैं, लेकिन किसी जमात ने यानी बयानबाजी की हद तक भी इस तरह नहीं किया कि शख्सियात को भी अगर टारगेट किया, लेकिन ये नहीं किया कि वो अमली तौर पर सड़कों पे आके जो है वो रियासत की अमलाक को या शौदा की यादगारों को या उनकी कुर्बानियों को या अफवाज पाकिस्तान की तज़दीक सोशल मीडिया पे शुरू करके इस तरह से पाकिस्तान मुहिम बना के करें। तो ये जिस नहज पे आगे चले गए हैं, तो ये इसका कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीख में सियासी जमातों में नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर है कि इन्होंने जो है वो इनके जो इससे पहले हुआ कि बयानबाजी की हद तक नवाज शरीफ साहब ने भी कहा जी कि एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ लोगों के खिलाफ सजाएं हुई थी कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, जो बाद में साबित भी हो गई साजिश है। फैज हमीद साहब के अब ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन ये तो जिस हद तक गए हैं, इन्होंने 9 मई कर दिया, इन्होंने 26 नवंबर कर दिया, इन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ कोई एक इंच या एक जिसे कहते हैं मौका नहीं जाने दिया हाथ से कि जहां पर ये उनके खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने या उनको टारगेट ना करें। इनके जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं वो उनका काम ही रोज का सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के जो है वो
फौज को और अफवाज पाकिस्तान और रियासती इदारों को निशाना बनाना है। तो ऐसे में बैकडोर चैनल जो भी होगा तो उसकी कितनी क्या उसकी सक्सेस होगी या नहीं होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। जब तक इनकी तरफ से ये तस्दीक आ रही है 9 मई के हवाले से कोई माफी मांग कर आगे बढ़ने का सिलसिला नहीं होगा तो बहुत मुश्किल इम्कान लगता है कि कोई मुज़ाकरात में कोई अमली तौर पे कोई पेशरफ्त हो सके। बाकी बैकडोर चैनल्स तो यकीनी तौर पे होंगे और शायद अभी भी हों और अभी भी राब्ते हो रहे हो जो मुज़ाकरात के पस मंजर में हमें नजर ना आ रहे हो, लेकिन वो बैकडोर चैनल्स उसी वक्त इफेक्टिव होंगे तो बानी पीटीआई और उनकी जो सोशल मीडिया टीम है, जैसे इमरान गजाली जैसे लोग हैं, अजहर माशवानी जैसे लोग जो बाहर बैठ के इनके अकाउंट चला रहे हैं, वो जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ या रियासत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसको बंद नहीं करेंगे तो शायद कोई बैकडोर चैनल भी जब तक इफेक्टिव ना हो सके। अच्छा सफान, हमने देखा कि माजी में भी जब भी इस तरह के एक बड़े फैसले आते हैं तो एक तासुर दिया जाता है सियासी कैदी का, और पीटीआई की जानिब से भी हमने देखा कि मुस्तकिल ये कहा जा रहा है कि सियासी कैदी का तासुर दिया जाता रहा है बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को भी लेकर, उनके जो केसेस चल रहे हैं उसको भी लेकर। आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका कोई फायदा हो सकता है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन होगी मुस्तकबिल में क्या होगी? लेकिन जो इनके बयानिया मुसलसल रहा है कि जिसने शुरू में किया कि सबको चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे, अब ये खुद उस चक्की में फंस चुके हैं जिसमें इन्होंने दूसरों को टारगेट किया था। तो अब यहाँ से इनको जो नजर आता है वो मुश्किलात ही का सफर नजर आता है, खासतौर पे मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हवाले से। तो मुस्तकबिल के मंजरनामे में मुश्किलात हैं, कानूनी तौर पे मजीद चैलेंजेस हैं, इसमें जो है वो सियासी चैलेंजेस भी हैं आगे लीडरशिप के हवाले से। जिस तरह मैंने कहा कि इनकी कन्विक्शन हो जानी है तो कन्विक्शन के बाद कैन ही बी एन इलेक्टेड मेंबर, तो पार्टी को कौन लीड करेगा, बैरिस्टर गौहर लीड करेगा, तो ये अहम सारे सवालात होंगे जो सीनियर एंकर अब तक न्यूज़ सिफान खान हमारे साथ मौजूद थे।